आज मैं लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए विच इज़ बेस्ड ऑन ग्रिग्नार रिएजेंट। इससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ ग्रिग्नार रिएजेंट पे। बट आज जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए बेसिकली थोड़े डिफरेंट है। इन सब में थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री कहीं मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े अलग लॉजिक पे बेस्ड मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर वन में आपको पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, ईस्टर है, राइट। तो CH3 माइनस जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा गाइस, आपको पता है कि वो टेक करेगा इस वाले कार्बन पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पे, SNAE मैकेनिज्म फॉलो होता है। SNAE मैकेनिज्म, एडिशन फिर एलिमिनेशन, राइट। तो गाइस होगा क्या कि जो बॉन्ड है मैं उसको बना रहा हूँ, कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि CH3 आया है अभी अभी, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे O पे नेगेटिव है, ये यहाँ पे बाहर की तरफ यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है गाइस, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और O पे नेगेटिव के साथ आप जो है इसको भी लिख सकते हैं, Mg+Cl को भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आता है। तो गाइस क्या होगा अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि CH3 माइनस जो है ग्रिग्नार रिएजेंट जो है अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कितना मोल्स है, तो हम बाय डिफॉल्ट उसको एक्सेस मानते हैं, राइट। तो आप मानेंगे कि अब फिर से CH3 माइनस जो है वो क्या आएगा, वो अटैक करेगा। वो कहाँ अटैक करेगा गाइस, अब CH3 माइनस कीटोन पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा। अब कौन सा मैकेनिज्म होगा, अब होगा गाइस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एडिशन हो रहा है, पहले एलिमिनेशन भी हो रहा था। तो गाइज कैसा बनेगा, यहाँ पे O पे नेगेटिव आ चुका है, वहीं पे अभी आपने CH3 ऐड किया, एक CH3 वहाँ पे ऑलरेडी ऐड था। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, O पे नेगेटिव है, Mg+Cl माइनस है, और ये यहाँ पे गाइज Me लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा गाइज, मैं आपको बता दूं कि सेकंड स्टेप में आप रिएक्शन में देख सकते हैं NH4Cl रखा हुआ है विच इज सॉल्ट, राइट, NH4+ एंड Cl माइनस। गाइस NH4+ जो है ये बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज अ सोर्स ऑफ H+। गाइस जैसे H3O+ आप लेते हैं ना, वैसे ही आप NH4+ भी ले सकते हैं, सोर्स ऑफ H+ है। तो ये हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्रोजन देने के बाद में गाइस क्या होगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, जहाँ पे भी ऑक्सीजन नेगेटिव है उसको आप हाइड्रोजन दे दीजिए गाइस, ठीक है। क्लियर होता है। तो यहाँ पे ये OH हो जाएगा और ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है गाइस ये बाहर की तरफ रह जाएगा, ठीक है। क्लियर होता है। तो ये हमारा जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है गाइस, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। दो मैकेनिज्म चली है इसमें, एक SNAE चला, फिर उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, CH3 माइनस है, CH3 माइनस यहाँ अटैक करेगा गाइस और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है गाइस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। गाइज आप लोग देखिएगा, क्योंकि जिस कार्बन पे, कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक हो रहा है गाइज, वो sp2 कार्बन है, प्लेनर कार्बन है। sp2 कार्बन है तो उस पे दोनों साइड से अटैक हो सकता है गाइज, ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है। अगर CH3 ऊपर से अटैक कर रहा है गाइज, CH3 अगर ऊपर से अटैक कर रहा है तो जो OH होगा वो क्या बनेगा, अंदर बनेगा गाइज। क्लियर होता है। अगर CH3 जो है अंदर से अटैक कर रहा है, CH3 अगर अंदर से अटैक करेगा तो जो OH बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बाहर बन जाएगा। और नीचे वाला जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा। क्लियर होता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबल प्रोडक्ट जो है बनेंगे, इतना क्लियर होता है गाइस, ठीक है, समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीनों क्वेश्चन जो है, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम दिख रहा है, सिर्फ रेशियो चेंज किया है मैंने, 1:1, 1:2, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, 4 और 5। समझना क्या मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। पहले मैं समझा दूं कि एरो के नीचे जो लिखा हुआ है सेकंड H+, मतलब कि फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होने के बाद में सेकंड स्टेप में आप H+ ऐड कर रहे हो। H+ कहाँ से आ रहा है, NH4+ से आ रहा है या फिर H3O+ से आ रहा है, दोनों में से कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस क्या होगा, CH3 माइनस जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको पता है कि 3 मेंबर रिंग है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको पता है यहाँ पे ओपे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे आपने भी CH3 ऐड किया। गाइस क्योंकि ओपे नेगेटिव है, इंटरनल अटैक करेगा और ये जो रिंग है ये ब्रेक हो जाएगा। ये रिंग ब्रेक क्यों हो रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो 3 मेंबर रिंग है वो हाईली स्ट्रेन रिंग है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है इसका। तो जब ब्रेक होगा तो कैसा बनेगा,
फर्स्ट नंबर आप इस कार्बन को दे दीजिए गाइस, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। जो नंबर 1 कार्बन है वो CH3 है। नंबर 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड O बनेगा। नंबर 3 CH2 हो गया। नंबर 4 जो है वो भी CH2 हो गया। बट यहाँ पे गाइस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस आएगा, सिंपल सी बात है। और यहीं पे आप MgCl प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में क्या होगा, H प्लस मिल जाएगा। और H प्लस मिलने के बाद में गाइस फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, वो एक कीटोन बन जाएगा, ठीक है। अभी कीटोन बना, इतना क्लियर होता है। क्योंकि आपने सिर्फ 1:1 लिया था तो आप कीटोन के आगे गाइस इसमें नहीं जा सकते। आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यही है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था 1:1 है दोनों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमने 2 मोल्स ग्रिग्नार के लिए हैं। तो पहले तो यहाँ अटैक होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा गाइस। तो मैं पहले पहला मोल ग्रिग्नार का जब रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ गाइस, ठीक है। ये ऐसा कुछ बन रहा था, वहां पे भी CH2, फिर यहाँ पे CH2 पे माइनस Mg+Cl, ऐसा कुछ बना था 1 मोल के बाद में। फिर क्या है गाइस, दूसरा मोल CH3 माइनस भी आएगा, वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तब उस केस में आपको पता है क्या बनेगा, CH3 कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा गाइस। यहीं पे CH3 ने अटैक किया था, यहाँ पे एक CH2 है आपके पास, यहाँ पे CH2 है। तो गाइस क्योंकि H प्लस से आप बोल सकते हैं कि जो H प्लस है वो ऐड हो चुका है, तो फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा यहाँ पे गाइस। समझ में आता है, क्लियर होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मैं पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बहुत ही अच्छा लॉजिक यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। पहले क्या है, CH3 माइनस है, CH3 माइनस यहाँ अटैक करता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है गाइस, ठीक है। क्या होता है, मैं यहाँ पे पूरा लिखूंगा दोबारा से। O पे नेगेटिव है, यहाँ पे CH3 है, O पे नेगेटिव, इंटरनल अटैक, रिंग ब्रेक हो जाएगा। नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4। आपको क्या करना है, क्या बन जाएगा CH3 बनेगा, फिर C डबल बॉन्ड O सेकेंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन CH2 एंड फोर्थ कार्बन गाइस ये है CH2 माइनस गाइस, ठीक है, MgCl प्लस। समझ में आता है, क्लियर होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो बना, आपके पास सेकंड मोल जो है, अभी आपके पास सेकंड मोल साइक्लोप्रोपेनोन गाइस, ये साइक्लोप्रोपेनोन है सेकंड मोल। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज गाइस जो कार्बन पे है ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा गाइस। तो समझना मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, आप लोग। मैं यहाँ पे लिखा मैंने CH3 हो गया, यहाँ पे C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, ये CH2 हो गया, यहाँ पे ये CH2 हो गया। डायरेक्टली ये जो जिससे जुड़ा है गाइस, ये डायरेक्टली जिससे भी जुड़ा है मैं उसको यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसे 3 मेंबर रिंग से जुड़ गया है, और यहाँ पे 3 मेंबर रिंग पे O पे नेगेटिव आ गया है। क्या समझ में आता है आपको, इतना क्लियर। O पे नेगेटिव है तो वहाँ पे आप MgCl भी लिख सकते हैं, Mg+Cl लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है, अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही O पे नेगेटिव रहेगा, O पे नेगेटिव क्या करेगा, इंटरनल अटैक करके इस रिंग को भी ओपन कर देगा गाइस, ठीक है। तो जैसे ही रिंग को ओपन करेगा क्या बनेगा, देखिएगा, समझिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर एक कार्बन, फिर कार्बन, फिर उसके बाद में फिर से C डबल बॉन्ड O, राइट, फिर 1 कार्बन, फिर सेकंड कार्बन पे नेगेटिव गाइस, ये ऐसा कुछ बनेगा। ये नंबरिंग मैंने कैसे दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, क्लियर होता है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा गाइस, जो सेवंथ कार्बन है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पे नेगेटिव, हाईली अनस्टेबल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और ये जो है ये अपने ही मॉलिक्यूल में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक साइट प्रेजेंट है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि एक साइकिल बनेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा गाइस। मैं बोल सकता हूँ कि एक एक साइकिल जो बनेगा वो क्या बनेगा, 6 मेंबर रिंग बनेगा। 6 मेंबर रिंग में जहाँ पे डबल बॉन्ड O है, राइट, जहाँ पे 2 पे अटैक हो रहा था वहाँ पे OH बन चुका है, वहाँ पे एक मिथाइल ऑलरेडी है गाइस। और जो डबल बॉन्ड O कीटोन ऑलरेडी प्रेजेंट है वो क्या है, OH के रिस्पेक्ट में फोर्थ नंबर पे है गाइस। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल माना जाता है, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
देखिए गाइज, ये जनरल लिखा है मैंने यहाँ पे। Lg मतलब जो है गाइज यहाँ पे लिविंग ग्रुप से है। ये क्या है? लिविंग ग्रुप। ये जो लिविंग ग्रुप है गाइस, ये आइदर आइदर पुअर लिविंग ग्रुप हो सकता है और बेटर लिविंग ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस, बट लिविंग ग्रुप होना चाहिए। चाहे चाहे पुअर लिविंग ग्रुप हो, चाहे बेटर लिविंग ग्रुप हो। समझ में आता है? तो गाइस, इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, पहले मैं वो लिख देता हूँ। एक्चुअली में बनता क्या है कि जब हम देखते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है CH3NH2, और उसके अलावा मिलता है मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है और लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट मिलता है। 1 डिग्री अमीन आप जिसको बोल सकते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि CH3 माइनस ने जो है इस पे अटैक किया NH2 पे और लिविंग ग्रुप को निकाल दिया। बट गाइज, इतना सिंपल मैकेनिज्म नहीं है इसका। इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो मैकेनिज्म देखिए इसका क्या है। सबसे पहले, क्योंकि ग्रिग्नार रिएजेंट है, क्या गाइज मैं इन जनरल में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलिए इन जनरल नहीं लेके हम इसी क्वेश्चन को मैकेनिज्म के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, CH3 माइनस था। ठीक है गाइज, CH3 माइनस जब रिएक्शन करेगा NH2 लिविंग ग्रुप के साथ, तो क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो मीथेन बन जाएगा गाइज। सिंपल मीथेन बन जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो समझ में आता है, क्योंकि ग्रिग्नार रिएजेंट जो था CH3 माइनस, उसके साथ MgCl भी था गाइज। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या बनेगा, इधर बनेगा Mg बनेगा, उसके साथ Cl ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर होता है। और यहाँ पे जो बन जाएगा NH लिविंग ग्रुप। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक नाइट्रोजन से हाइड्रोजन CH3 माइनस लेके मीथेन बना चुका है, मीथेन गैस है, उसके अलावा साइड प्रोडक्ट ये बनेगा। तो चलिए साइड प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, और मैं बता दूं कि ये जो बॉन्ड है गाइस, ये बॉन्ड जो है आयोनिक बॉन्ड होने वाला है। आयोनिक बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को ऐसे एरो के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इसको आप ऐसे लिखिए, मैग्नीशियम हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव हो गया, ये NH हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव हो गया। ऐसे लिखना ज्यादा बढ़िया है गाइस इसको, क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, चलिए, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और उसी से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है गाइस। तो आपको पता है कि एटम पे नेगेटिव चार्ज और उसी पे लिविंग ग्रुप होता है, तो लिविंग ग्रुप क्या है गाइस, निकल जाता है। अपना अपना नेगेटिव चार्ज लेके लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा गाइस, यहाँ से आपको मिलेगा नाइट्रोजन जो है, उसके पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब वो नेगेटिव चार्ज लिविंग ग्रुप ले जा चुका है, तो नाइट्रोजन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे गाइस। तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला नाइट्रोजन ये कुछ इस तरीके से हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर से है, 3 4 5 6 ये बचेगा गाइस। और साइड में क्या मिला, MgCl तो था ही। जो लिविंग ग्रुप निकला वो मैग्नीशियम के साथ जाके जुड़ गया है गाइस, मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया है, ये कुछ बन गया। समझ में आता है? गाइस, जो NH है, ये इसको आप बोलते हैं नाइट्रीन। क्या बोलते हैं गाइस? नाइट्रीन इसको बोला जाता है। और ये जो नाइट्रीन है गाइस, मैं बता दूं, क्योंकि नाइट्रोजन के सिर्फ सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है गाइस। क्या है? वेकेंट पी ऑर्बिटल है। समझ में आता है? चलिए, अब मैं बता दूं आपको कि जैसे ही नाइट्रिन बना गाइस, क्या होता है, जो ग्रिग्नार रिएजेंट है, जो जो R- है, वो क्या करता है गाइस, वो अटैक करता है, या वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नाइट्रोजन को देता है। नाइट्रोजन को क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है। समझ में आता है? तो जैसे ही नाइट्रोजन को वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, RNH पे नेगेटिव बन जाएगा गाइस। और ये RNH पे नेगेटिव जो है, ये NH2 बॉन्डेड लिविंग ग्रुप्स के साथ फिर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन लेके गाइस बना लेगा RNH2। समझ में आता है? क्लियर होता है गाइस? ठीक है, समझ में आता है। तो ये बन गया RNH2, मतलब ये क्या, 1 डिग्री अमीन बन गया है। और जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा गाइस, आपके पास Mg और Cl तो था ही, राइट, MgCl तो था ही, MgCl था ही, उसके अलावा डायरेक्टली आके क्या जुड़ गया इससे, NH लिविंग ग्रुप गाइस। ठीक है, समझ में आता है? फिर से क्या होगा, फिर से वही रिएक्शन चलेगा। रिएक्शन चलने के लिए ये वाला बॉन्ड जो है, ये आयनिक बॉन्ड है, प्लस माइनस, नाइट्रोजन पे लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, और ये रिएक्शन आगे चलता रहेगा। हमारा टारगेट क्या है गाइस, हमारा टारगेट ये है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ये बना 1 डिग्री अमीन। ठीक है, तो चलिए इसी लॉजिक पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ग्रिग्नार रिएजेंट जब NH2 बॉन्डेड लिविंग ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री अमीन बनता है, मतलब CH3NH2 बनेगा गाइस। ठीक है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो लिविंग ग्रुप है, जो OAC है वो भी लिविंग ग्रुप है, जो OET है वो लिविंग ग्रुप है। यस, पुअर लिविंग ग्रुप है, बट कंडीशन मैंने लिखा था कि सिर्फ लिविंग ग्रुप होना चाहिए। क्या CH3 लिविंग ग्रुप है? नहीं है। क्या पीएच लिविंग ग्रुप है? नहीं है। तो CH3 और पीएच के लिए कुछ अलग होगा, बट जो स्टार्टिंग के 3 है उसमें क्या बनेगा, तीनों में, उनमें तीनों में 1 डिग्री अमीन बनेगा गाइस। इतना क्लियर होता है? यहाँ पे 1 डिग्री अमीन बन रहा है। ठीक है गाइस, इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे CH3
CH3 कभी भी लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करता है, पीएच भी लिविंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होगा। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है CH3 माइनस ले लेगा गाइस और CH4 बन जाएगा। यहाँ पे भी CH4 बनेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होगा गाइस, सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होगा। क्लियर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो था। चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए क्या लॉजिक है उसके पीछे। CH3 माइनस जो है गाइस, मैं बता दूं कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये हाइड्रोजन CH3 माइनस ले लेता है और CH4 मीथेन गैस बना लेता है। और ऐसा क्यों किया इसने गाइस? क्योंकि जैसे ही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने हाइड्रोजन दिया, वो क्या बन गया है गाइस? वो एरोमेटिक बन गया है, तो उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, वो बहुत ही आसानी से अपना उस हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी गाइस ऐसा ही है, क्योंकि NO2 जो है वो क्या कर रहा है? माइनस आई ग्रुप है, तो CH3 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है गाइस, देखिए कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कभी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, बट यहाँ पे ऐसा वो बिहेव करेगा, क्योंकि NO2 जो है माइनस आई इफेक्ट लगा के जो नेगेटिव चार्ज बनेगा हाइड्रोजन देने के बाद, उसको सपोर्ट कर रहा है। राइट, तो आपको करना क्या है? CH3 से एक हाइड्रोजन ये निकल जाएगा और मीथेन गैस बन जाएगा गाइस। समझ में आता है क्लियरली? यहाँ पे समझ में आता है। और क्या बना फाइनली? NO2 जिससे जुड़ा हुआ था CH2, उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और वहीं पे MgCl। NO2 से जुड़ा हुआ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये जो NO2 लगा हुआ है गाइस, ये माइनस आई इफेक्ट लगा के उसको स्टेबल कर रहा है, इसीलिए कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन की तरफ बिहेव कर रहा है, नहीं तो जनरली नहीं करता है। इंपॉर्टेंट स्टेप था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी ग्रेगनार रिएजेंट टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन करता है, तो गाइस एसिड बेस रिएक्शन होती है, ये एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा गाइस, सिंपल। ठीक है, क्लियर होता है, समझ में आता है? तो आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, CH4 बन जाता है। समझ में आता है? चलिए, एल्काइन के साथ तो ऐसा हुआ गाइस, इन जनरल आप लिखिए, ये था एल्काइन, और ये एल्काइन भी कौन सा था गाइस? टर्मिनल एल्काइन था। ठीक है, अगर एल्कीन होगा तो एल्कीन चाहे कैसा भी होगा इस नो रिएक्शन, क्योंकि एल्कीन के पास हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। अगर एल्केन लिखा हुआ है गाइस, एल्केन में भी नो रिएक्शन, रिएक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि एल्केन भी जो है नॉन पोलर है, ग्रिग्नर रीजन के साथ वो रिएक्शन शो ही नहीं करता है। ठीक है, ऐसा आपको पता है CH3 माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, हम बोल सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 प्रेफर करता है। बट यहाँ पे नो SN2, क्योंकि ये जो कार्बन है क्लोरोबेंजीन है, SN2 नहीं दिखाता है, तो यहाँ पे भी गाइस आप बोल सकते हैं नो रिएक्शन। जो नीचे है वो है, विनाइलिक क्लोराइड है, राइट, विनाइल क्लोराइड है, वो भी SN2 नहीं दिखाता है, आप बोल सकते हैं नो SN2। SN2 नहीं दिखाएगा तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन गाइस। समझ में आता है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी लास्ट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं अभी हमारे पास, बट ये जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पे भी आप 9, 10 और 11 को देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम है। 3 मेंबर रिंग है एक जगह, 4 मेंबर रिंग है एक जगह, 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो क्या लॉजिक है इनके पीछे वो समझते हैं। देखिए गाइस, 3 मेंबर रिंग जो है हाईली स्ट्रेन रिंग होता है। CH3 माइनस क्या करता है? CH3 माइनस जो है कार्बन पे अटैक करता है और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, तो क्या बन जाएगा? CH3 है, फिर यहाँ पे CH2 है, फिर यहाँ पे CH2 है, फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव जो है वो NH4 प्लस से हाइड्रोजन लेके OH बना लेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये बन गया हमारा एल्कोहल। क्या बन गया गाइस? एल्कोहल बन गया। ठीक है, 4 मेंबर रिंग में भी ऐसा ही होगा। 4 मेंबर रिंग में ऐसा क्या होगा? ये अटैक करेगा यहाँ पे, रिंग यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ बनेगा, CH3, यहाँ पे भी अल्कोहल ही बनेगा। बट हाँ, यहाँ पे आप एक कार्बन ज्यादा आएगा, आप बोल सकते हैं CH2 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 OH, यहाँ पे भी क्या बन रहा है गाइस? एल्कोहल ही बन रहा है। समझ में आता है? ठीक है गाइस, बिल्कुल वैसा ही आप सोचेंगे कि ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये इस रिंग को ब्रेक कर देगा गाइस, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे नो रिएक्शन, क्योंकि 5 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन उतना नहीं है गाइस, तो ये रिंग ब्रेक नहीं होगा। समझ में आता है? ये रिंग यहाँ से ब्रेक नहीं होने वाला है। क्लियरली समझ में आता है? ठीक है, तो जब 5 मेंबर रिंग हुआ, इपॉक्सी है गाइस, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 5 मेंबर रिंग है तो नो रिएक्शन, सिंपल। 6 मेंबर रिंग होगा तो भी नो रिएक्शन, आप उसको लिख देंगे। समझ में आता है क्लियरली? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज जो क्वेश्चंस हमने स्टडी किए हैं, सॉल्व किए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ग्रिग्नार रिएजेंट पे बेस्ड, तो आप इनको एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।